महोदय, क्वेश्चन नंबर 73। अध्यक्ष महोदय, आपके थ्रू फरतिया जी ने पूछा है कि पीएचसी लहारू सब डिवीजन सिविल हॉस्पिटल 100 बिस्तर के सब डिवीजन हॉस्पिटल में कब तब्दील होगी। दूसरा था उनका कि क्या ये सीएम अनाउंसमेंट के तहत अभी भी इनकम्प्लीट रहे, और तीसरा था कि कब पीएचसी कब अपग्रेड हो जाएगी। तो मेरा जवाब ये है कि पहले तो ये पीएचसी नहीं है जी, ये आज के दिन सब डिविजनल हॉस्पिटल है जो अभी फंक्शनल है। सीएम अनाउंसमेंट ये था कि अपग्रेडेशन ऑफ सीएचसी लोहारू टू जनरल हॉस्पिटल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टाफ क्वार्टर्स, यहाँ पे 100 बिस्तरों का 50 से 100 बिस्तरों की तब्दीली का अनाउंसमेंट नहीं था। मगर कल जब हमारी मीटिंग हो रही थी सीएम साहब के साथ, तो सीएम साहब ने अप्रूव कर दिया है ये 50 बिस्तर से 100 बिस्तर का अस्पताल बन जाएगा सीएचसी। और जहां अभी सब डिविजनल अस्पताल चल रहा है उसी प्लॉट पे हम कार्रवाई जल्द शुरू कर देंगे और हम दरखास्त करेंगे पीडब्ल्यूडी से कि वो जल्द से जल्द ये काम खत्म करें। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से इतना पूछना चाहता हूं कि हमारा जो ये हॉस्पिटल है ये 1972 में बना था, सीएचसी बना था उस टाइम, और तकरीबन 52-53 साल में 2022 में हमारे को आस जगी कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि इसको 100 बेड का, जैसे कि अब मंत्री जी बता रही हैं, और इनने जवाब में लिख के भी दिया है कि भी उसको अपग्रेड कर दिया जाएगा। मंत्री जी से मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि हॉस्पिटल बिल्डिंग और हमारे सीनियर जो डॉक्टर हैं वहां पर, वो 11 की वहां सीनियर डॉक्टर की पोस्ट है और अब वहां पर 4 डॉक्टर सिर्फ है। तो हॉस्पिटल सिर्फ डॉक्टर और बिल्डिंग होगी जब तो हॉस्पिटल चलेगा। तो मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं, इसमें आपका सवाल सीएम अनाउंसमेंट को लेके है। सीएम अनाउंसमेंट को लेकर भी है सर, लेकिन मंत्री जी ने लिख के दिया है कि भाई वहां पर 22/1/2008 से मंडलीय नागरिक अस्पताल पहले से ही कार्यरत है। तो कार्यरत उसको कार्य करने के लिए डॉक्टर की आवश्यकता होती है। तो क्या डॉक्टर वहां पर आज की डेट में कितने डॉक्टर हैं? नहीं, ये अलग प्रश्न है आपका, ये अलग प्रश्न है, ऐसे नहीं अलग नहीं है सर, ये नहीं में लिखा हुआ कितने है। हैं वो आपका मूल प्रश्न नहीं है। आपका मूल प्रश्न है सीएम अनाउंसमेंट, उसका जवाब उन्होंने दिया। उससे तो सर मैं इतना पूछना चाहता हूं, उससे संबंधित अगर आपकी कोई क्वेरी है उसको आप उससे संबंधित भी है सर। जो दूसरी आपकी बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, परंतु वो इससे जुड़ी हुई नहीं, वो अलग से आप चर्चा कर। सर मैं इतना पूछना चाहता हूं, मंत्री जी माननीय मंत्री जी, आप सर फिर भी आप जवाब दीजिए। सर एक मिनट, मेरा जो इस मूल प्रश्न पर आता हूं मैं, मंत्री जी ने लिख के दिया कि अपग्रेड का वहां स्टाफ क्वार्टर व निर्माण करना, निर्माण कार्य पीडब्ल्यूडी द्वारा नियमित समय में पूरा कर लिया जाएगा। तो मैं मंत्री जी से इतना पूछना चाहता हूं, मंत्री जी क्या वहां पर पीडब्ल्यूडी द्वारा एस्टीमेट पास हो गया है या टेंडर करवा दिए गए हैं या नहीं करवा दिए गए? सबसे पहले तो अध्यक्ष साहब मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो सीएम अनाउंसमेंट थी, जैसे मैंने कहा कि 50 से 100 बेड की तब्दीली में नहीं थी, सिर्फ 50 बेड की ही थी। आज के दिन सीएम साहब ने खुद अप्रूवल दे दी है कि ये 50 से 100 बेड बन जाएगी, और इसी में आई थिंक सबसे ज्यादा प्रॉब्लम चल रही थी कि ये 50 बेड होना चाहिए या 100 बेड होना चाहिए। आज के दिन आप देखें लोहारू में 100 बेड का अस्पताल बनने जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है, हमारी सरकार की देन है सीएम साहब की। कहता हूं कि 50 बेड का भी हॉस्पिटल, मैं पीछे हॉस्पिटल में गया था और वहां पर गैलरी में मरीजों को लिटा रखा था। तो मैं इतना मंत्री जी और जहां डॉक्टरों की कमी है, मैंने पहले भी कहा है और फिर से कहूंगी, मैं फिर से कहूंगी कि जो जहां डॉक्टरों की कमी है, मेरा मूल प्रश्न है, मंत्री जी ने लिख के दिया, मंत्री जी एक मिनट, आपने लिख के दिया कि समय पर पूरा कर लिया जाएगा। तो सिर्फ मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूं, गैल की बातें जाने दो, आप आगे कितने समय में उस हॉस्पिटल को बना दोगे, कब तक उसका टेंडर हो जाएगा? ये पीडब्ल्यूडी से बनवाएंगे और जल्द से जल्द बनवाएंगे। अभी डेट प्रक्रिया चलेगी। सर बहुत दिक्कत है, 60 किलोमीटर से पहले कोई हॉस्पिटल नहीं है, हमारा राजस्थान बॉर्डर पर लगता है और वहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कत है। आज के दिन हॉस्पिटल में जाते हैं तो ये बाल की खाल निकालना जैसे होता है। चौधरी मामन खान।